Hello students, welcome to APS English classes. This is Prakash sir and students today in this video we will read the story Gopal and the Hilsa Fish. तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि हैव यू एवर रेड अ कॉमिक बुक। क्या आपने कभी कोई कॉमिक बुक पढ़ी है? अ कॉमिक बुक कंटेन्स स्टोरीज टोल्ड मेनली थ्रू पिक्चर्स। एक कॉमिक बुक में स्टोरी होती है जिसे पिक्चर के थ्रू बताया जाता है। तो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट पिक्चर है, इस फर्स्ट पिक्चर में कुछ फिशरमैन जो फिशिंग कर रहे हैं और ऊपर लिखा हुआ है कि इट वाज द सीज़न फॉर हिल्सा फिश। ये हिल्सा फिश का सीज़न था। फिशरमैन कुड थिंक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश, यानी फिशरमैन किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोच सकते थे हिल्सा फिश के अलावा, यानी वो किसी और के बारे में भले ही ना सोचे लेकिन इस समय हिल्सा फिश के बारे में ज़रूर सोचते थे। नेक्स्ट, फिश मॉन्गर सोल्ड नथिंग बट हिल्सा फिश। जो फिश मॉन्गर्स थे यानी कि मछली बेचने वाले, वो भी इस समय हिल्सा फिश ही केवल बेचते थे। कम बाय द प्राइस ऑफ हिल्सा इज डाउन टुडे। देखिए यहाँ पे एक फिश मॉन्गर चिल्ला करके कह रहा है कस्टमर से कि आओ खरीदो, हिल्सा फिश का दाम गिर गया है, यानी हिल्सा फिश का दाम कम हो गया है। हाउस होल्डर्स कुड टॉक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश। जो घर के लोग थे, परिवार वाले थे, वो भी इस समय किसी और चीज़ के बारे में बात नहीं कर सकते थे, केवल हिल्सा फिश की बात ही करते थे। हाउ मच डू यू पे फॉर दैट हिल्सा। देखिए यहाँ पर एक लेडी कह रही है कि उस हिल्सा फिश का तुम क्या भुगतान करोगे। यू वुडंट बिलीव इफ़ आई टोल्ड यू। तो व्यक्ति कह रहा है कि तुम्हें विश्वास नहीं होगा अगर मैं तुम्हें बताऊं। फिर नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे इन द कोर्ट ऑफ द किंग एंड इन द पैलेस टू द कोर्टियर्स कुड डिस्कस नथिंग बट हिल्सा फिश। यानी कि राजा के महल में भी दरबारी किसी और चीज़ पे डिस्कस ना करके हिल्सा फिश के बारे में ही डिस्कस करते थे। यहाँ पर देखिए एक कोर्टियर कह रहा है किंग से, योर मजेस्टी यू शुड हैव सीन द ह्यूज हिल्सा आई कॉट इट वॉज। उन्होंने कहा महाराज, यू शुड हैव सीन द ह्यूज हिल्सा, आपने एक विशालकाय हिल्सा को देखा होगा जिसे मैंने पकड़ा है। इट वॉज यानी यह था। तो इतना सुन करके राजा तुरंत उसकी बात काट देते हैं, वो गुस्से में जाते हैं। ही बिकम्स एंग्री एंड शेट, और कहते हैं स्टॉप इट, रुक जाओ। आर यू अ कॉर्टियर और फिशरमैन, क्या तुम एक कोर्टियर हो, क्या तुम एक दरबारी हो, या फिर एक फिशरमैन हो, मछुआरे हो। द कॉर्टियर फेल साइलेंट विद डाउन कास्ट आई। जो कॉर्टियर होता है वो शांत हो जाता है और अपनी आंखें नीचे कर लेता है। डाउन कास्ट मीन्स कि नीचे करना, अपनी आंखें नीचे कर लेता है। द किंग फेल्ट गिल्टी, राजा को अपने दोष का आभास होता है, अपनी गलती का आभास होता है। वो कहते हैं आई एम सॉरी आई लॉस्ट माई टेम्पर। उन्होंने कहा मुझे खेद है, मैंने अपना संतुलन खो दिया था, अपना जो है मैंने क्रोध में आ गया था। इट इज़ द सीज़न फॉर द हिल्सा फिश, यानी ये हिल्सा फिश का सीज़न है। एंड नो वन, और कोई भी नहीं, नॉट इवन गोपाल कैन स्टॉप एनी वन फ्रॉम टॉकिंग अबाउट हिल्सा फिश। और यहाँ तक कि गोपाल भी जो है वो किसी को हिल्सा फिश के बारे में बात करने से नहीं रोक सकता। नॉट इवन फॉर 5 मिनट, यहाँ तक कि 5 मिनट के लिए भी नहीं। ओ आई थिंक आई कुड योर मजेस्टी। तो गोपाल जो उसकी बात, जो महाराज की बातें सुन रहा था, उसने कहा कि अरे मैं सोचता हूँ कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। देन लेट मी सी यू बाय अ ह्यूज हिल्सा एंड ब्रिंग इट टू द पैलेस विदाउट एनी वन आस्किंग यू वर्ड अबाउट इट। तो राजा ने
कहा, उसको चैलेंज देते हुए कहा कि ठीक है, तब जो है लेट मी सी, मुझे देखने दो कि तुम जो है एक विशालकाय हिलसा खरीदो और उसे महल तक लाओ और कोई भी इसके बारे में एक भी शब्द ना बोले या ना पूछे। आई एक्सेप्ट द चैलेंज योर मैजेस्टी। गोपाल ने कहा कि महाराज मुझे चैलेंज एक्सेप्ट है, मुझे चैलेंज स्वीकार है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं कि जो गोपाल था उसके घर घर में क्या होता है। अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद, वाई इज़ योर फीस हाफ सेवन। यहाँ पर देखिए फिगर में दिखाया गया है कि गोपाल ने अपना शेव यानी कि अपनी दाढ़ी आधी बनाई है। तो उसकी वाइफ पूछ रही है कि वाई इज़ योर फेस हाफ सेवन, तुमने अपनी दाढ़ी आधी क्यों बनाई है। तो गोपाल रिप्लाई करता है, उत्तर देता है कि आई एम प्रेसिंग अप टू बाय अ फिश, यानी कि मैं आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय अ फिश, यानी मैं मछली खरीदने के लिए तैयार हो रहा हूँ। तो उसकी पत्नी कहती है कि व्हाट्स द मैटर विथ यू, तुम्हें क्या हो गया है। वाई आर यू स्मेयरिंग योर सेल्फ विद एश, तुम अपने चेहरे पर राख क्यों मल रहे हो। गोपाल कहता है कि आई टोल्ड यू आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय अ हिल्सा फिश, मैं तुम्हें बताया कि मैं हिल्सा फिश खरीदने के लिए तैयार हो रहा हूँ। तो उसकी पत्नी कहती है कि लिसन टू मी, मेरी बात सुनो प्लीज़, यू कांट पॉसिबली गो आउट इन दोज डिस्ग्रेसफुल रैक्स, यानी कि तुम जो है इस प्रकार के गंदे संदे वस्त्रों में बाहर नहीं जा सकते। व्हाट आर यू अप टू, यानी कि तुम क्या हो गया तुमको। हाउ मैनी टाइम्स मस्ट आई टेल यू, गोपाल कहता है कि मैं तुम्हें कितनी बार बताया है। आई एम आउट टू बाय अ ह्यूज हिल्सा फिश, मैं एक विशाल हिल्सा फिश खरीदने बाहर जा रहा हूँ। इट्स हैपन टू हिम, उसके साथ कुछ हो गया है, हिज गवर्नमेंट पागल हो गए हैं। तो उसकी जो वाइफ है वो सोचती है कि लगता है उन्हें कुछ हो गया है, वो पागल हो गए हैं। फिर आगे देखते हैं कि गोपाल ब्रॉड द हिल्सा फिश एंड स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स द पैलेस, गोपाल ने हिल्सा फिश खरीदा और फिर पैलेस की तरफ, महल की तरफ चल दिया। मदर लुक एट दैट मैन, इजंट ही कॉमिकल, तो एक बच्चा जो है गोपाल को इस प्रकार की कंडीशन में देख करके बच्चा बोलता है कि मदर, माँ देखो, उस आदमी को देखो, क्या वो कॉमिकल नहीं है, क्या वो मजाकिया नहीं है, फ़नी नहीं है। कॉमिकल मीन्स क्या होता है, फ़नी। मैंने कहा क्या है, वो आदमी फ़नी नहीं है। तो सभी लोग उसी को उसको देखते हैं और लोग उसके बारे में बातें करते हैं। देखिए यहाँ पर दो आदमी बातें कर रहे हैं, टू मैन आर टॉकिंग। एक कहता है कि ही मस्ट बी अ मैड मैन, वो पागल होना चाहिए, वो शायद पागल होगा। हर्ष आई थिंक ही इज़ अ माइस्ट्री, वो कहता है कि मुझे लगता है कि वो माइस्ट्रिक है, यानी कि मुझे लगता है वो कुछ रहस्यमयी है। व्हेन गोपाल रीच द कोर्ट, जब गोपाल कोर्ट पहुंचा तो कॉर्टियर ने उससे कहा व्हाट डू यू वांट, तुम्हें क्या चाहिए। तो गोपाल ने उत्तर दिया आई वांट टू सी द किंग, मैं राजा से मिलना चाहता हूँ। तो कॉर्टियर ने कहा यू कांट सी द किंग, तुम राजा से नहीं मिल सकते। गेट अवे विथ यू, उसने कहा इसे यहाँ से ले जाओ। गोपाल बिगैन टू डांस एंड सिंग लाउडली, तो उनकी बातें सुन करके गोपाल जो है वह नाचने लगा और ज़ोर ज़ोर से गाने लगा। इनसाइड द पैलेस, सब महल के अंदर। द मैन इज़ क्रेजी, वहाँ से आवाज़ आ रही, राजा को सुनाई पड़ रहा है, वहाँ से आवाज़ आ रही है कि द मैन इज़ क्रेजी, यानी कोई कह रहा है कि आदमी क्रेजी है, पागल है। थ्रो हिम आउट एट पैलेस, दूसरा कोई कह रहा है कि उसको बाहर फेंक दो। आई वॉन्ट टू सी द किंग लेट मी इन, और यहाँ पे गोपाल की आवाज़ सुनाई देती है कि मैं राजा से मिलना चाहता हूँ, मुझे अंदर आने दो। तो राजा जो है उनकी बातें सुनते हैं तो बोलते हैं कि ब्रिंग दैट मैन टू मी एट वंस, जाओ उस आदमी को तुरंत मेरे पास ले आओ। यस योर मजेस्टी, तो उनका सर्वेंट कहता है कि हाँ ठीक है महाराज। फिर गोपाल वॉज ब्रॉड बिफोर द किंग, गोपाल को राजा के पास लाया जाता है। इट्स गोपाल, ये गोपाल है। एक दरबारी इसको पहचान लेता है, कहता है ये गोपाल है। फिर नेक्स्ट, द मैन हैज़ लॉस्ट हिज माइंड, तो दरबारी कहता है कि लगता है कि आदमी ने अपना मस्तिष्क खो दिया है, यानी कि पागल हो गया है।
आई थिंक इट्स वन ऑफ हिज क्रेजी जोक, मुझे लगता है कि ये इसके कोई पागलपन वाले जोक है कोई इसका। तो राजा जो है, तो किंग जो है, पूछते हैं उससे, ऑल राइट गोपाल, आउट विद इट, वाई आर यू ड्रेस्ड अप इन दिस रिडिकुलस फैशन। राजा उससे पूछते हैं कि अरे गोपाल, तुम इस प्रकार के जो रेडिकुलस फैशन, यानी कि जो है इस प्रकार के मजाकिया कपड़े तुम क्यों पहने हुए हो। इस प्रकार के रेडिकुलस मीन्स क्या होता है कि जो मजाकिया टाइप का, तुम इस प्रकार के मजाकिया कपड़े कब को पहने हो। को गोपाल कहता है, योर मैजेस्टी यू सीम टू हैव फॉरगॉटेन समथिंग, महाराज लगता है कि आप कुछ भूल गए हैं। तो महाराज कहते हैं फॉरगॉटेन समथिंग, यानी कुछ भूल गए हैं। तो गोपाल उन्हें याद दिलाता है, स्ट्रेंजली enough no one seems to be interested in the hills of today। उन्होंने कहा, देखिए विचित्र तरीके से कि आज कोई भी जो है वो हिल्सा फिश के बारे में इंटरेस्टेड नहीं दिखाई दे रहा है। फ्रॉम द मार्केट टू द पैलेस, यानी कि मार्केट से लेकर के पैलेस यानी महल तक का, एंड इन द कोर्ट, यहाँ तक कि कोर्ट में भी नहीं। नॉट अ साउल हैज़ स्पोकन अ वर्ड अबाउट द, यानी किसी ने भी जो है हिल्सा के फिश के बारे में एक भी शब्द नहीं बोला। देन ओनली देन डिड द किंग रिमेंबर द चैलेंज, और तब राजा को अपना चैलेंज याद आता है। एंड ही हैड थ्रॉन टू गोपाल, और फिर जो है वो गोपाल से कहते हैं, हा हा वेल गोपाल, कंग्रेचुलेशन, यू हैव अचीव द इम्पॉसिबल वंस अगेन। उसने कहा, वो कहते हैं, हंसते हैं राजा, वो कहते हैं, हा हा अच्छा गोपाल, बहुत बहुत बधाई हो, तुमने एक बार फिर असंभव को संभव कर दिया है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे स्टोरी समाप्त होती है, स्टोरी ख़त्म होती है, और इसी के साथ गुड बाय, इसी के साथ बाय बाय, थैंक यू।